जीरो-5234 को उपयोग में ले रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी फसल को जला सकती है। और ये NPK जीरो-5234 को बोरोन के साथ मिलाकर तो बिल्कुल भी मत डालना, और अगर आपने इसे कैल्शियम नाइट्रेट के साथ मिलाकर डाल दिया तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाएगी। तो पहले ये वीडियो देख लीजिए कि NPK जीरो-5234 को किसके साथ मिलाना चाहिए, किसके साथ नहीं, और अगर इसे किसी गलत कीटनाशक या फफूंदनाशक के साथ मिला दिया तो घोल फट जाएगा। और किसानों का सबसे आम सवाल, जीरो-5234 पानी में पूरी तरह घुलेगा या नहीं, इसके उपयोग का सही तरीका कौन सा है, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप ही कमेंट में बताइए कि आपने NPK जीरो-5234 को किसके साथ में उपयोग में लिया है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। NPK जीरो-5234, इसे मोनो पोटेशियम फॉस्फेट भी कहा जाता है। इसमें वाटर सोल्यूबल फॉस्फोरस आता है 52% और वाटर सोल्यूबल पोटेशियम आता है 34%, यानी कि इसमें मेन कंटेंट होता है फॉस्फोरस और पोटेशियम का, इसीलिए इसे मोनो पोटेशियम फॉस्फेट कहा जाता है। और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 0% होती है, यानी कि इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता है। तो अब बात करते हैं इसको फसल में उपयोग में लेने के फायदे की। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अच्छी फसल के लिए जड़ों का अच्छा विकास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जड़ें जब मजबूत होंगी तभी ये जड़ें जमीन में दूर पड़े पोषक तत्वों को अच्छे से ले पाएंगी, और जब पौधे को पोषक तत्व अच्छे से मिलेंगे तो फसल हरी भरी रहेगी और फूल अच्छे से आएंगे और फूल झड़ने की समस्या भी नहीं मिलेगी, और यही फूल से फल अच्छे से बन पाएंगे और फल का साइज भी बढ़ेगा और वजन भी। इसीलिए पौधे की जड़ों का विकास होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है, तभी जाके ये सभी चीजें होंगी। साथ ही सबसे जरूरी है NPK जीरो-5234 पौधे के तने को मजबूती देता है, जिससे फल या फिर दाने के वजन से जो पौधे की गिरने की समस्या आती है वो नहीं आएगी। तो ये तो बात हो गई NPK जीरो-5234 के फायदे की। अब बात करते हैं ये NPK जीरो-5234 को किसके साथ मिलाकर उपयोग में ले सकते हैं और किसके साथ बिल्कुल भी मिलाकर उपयोग में नहीं लेना है। सबसे पहले बात करें NPK जीरो-5234 की, तो ये एक हाई फॉस्फेट आयन युक्त खाद है। जब भी हम इसे कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट जैसी खादों के साथ मिलाकर उपयोग में लेते हैं तो ये एक इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि ये जमीन में जाकर जम जाता है और ना तो पौधे को सही मात्रा में जीरो-5234 मिल पाता है और ना ही दी गई कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि हम ये जान चुके हैं कि ये इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब भी हम इस मिश्रण का स्प्रे करेंगे तो स्प्रे वाली नोजल तक ब्लॉक हो सकती है। साथ ही में ये पानी के pH को भी गड़बड़ कर देता है, जिससे जब भी हम इस मिश्रण का स्प्रे करते हैं तो पौधे की पत्तियों पर स्क्रॉचिंग जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो इसमें फॉस्फेट का हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से जब भी हम इसे कैल्शियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम सल्फेट जैसी खाद के साथ मिलाते हैं तो तली में न्यूट्रिएंट्स के कण जम जाते हैं, जिससे नोजल ब्लॉक होने जैसी समस्या सबसे ज्यादा आती है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि NPK जीरो-5234 को मैग्नीशियम सल्फेट या फिर कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बिल्कुल भी उपयोग में ना लें। अब अगर बात करें बोरोन के साथ में उपयोग में लेने की, तो अगर आप इसे बोरोन के साथ में उपयोग में ले रहे हैं तो आपको चिलेटेड फॉर्म में आने वाले बोरोन के साथ में ही इसको उपयोग में लेना है। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है फ्लावरिंग के टाइम स्प्रे करने के लिए या फिर जब बालियां निकल रही होती है फसल में उस टाइम पर, क्योंकि ये सबसे पहले तो पौधे में पॉलिनेशन को बढ़ाता है, जिससे पौधे में ज्यादा से ज्यादा फूल आते हैं और फूल भी नहीं झड़ते और आने वाले फलों की क्वालिटी भी अच्छी बनी रहती है। और वहीं अब बात करें अनाज वाली फसलों की, तो बालियों में दाने का सही से भराव के लिए बोरोन सबसे बेस्ट काम करता है। तो इसका मतलब साफ है कि आप ये NPK जीरो-5234 को चिलेटेड बोरोन के साथ आराम से उपयोग में ले सकते हैं, और वहीं आप इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ भी आराम से उपयोग में ले सकते हैं। इससे कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं होगी। वहीं अगर आप NPK जीरो-5234 को जिंक के साथ में उपयोग में लेने जा रहे हैं तो आप इसे चिलेटेड फॉर्म में आने वाले जिंक के साथ में उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन आपको इसे जिंक सल्फेट के साथ में बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों मिश्रण आपस में ना तो सही से घुल पाएंगे और ना ही इनका रिजल्ट आपको कुछ भी देखने को मिलेगा। अब सबसे मेन बात करते हैं कि NPK जीरो-5234 को किसी कीटनाशक के साथ में उपयोग में लेना है या नहीं। तो आप NPK जीरो-5234 को किसी हाई मॉलिक्यूल वाली कीटनाशक के साथ में उपयोग में ना ले, क्योंकि NPK जीरो-5234 को किसी हाई मॉलिक्यूल वाली कीटनाशक के साथ में उपयोग में लेने से कीटनाशक का असर कम हो जाता है, और फिर आप इतनी महंगी महंगी कीटनाशक लाते हैं तो इनका रिजल्ट उतना प्रभावी रूप से देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि इसे किसी भी हाई मॉलिक्यूल वाली कीटनाशक के साथ में उपयोग में ना लें। और फिर भी अगर आप NPK जीरो-5234 को उपयोग में लेने में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये फसल में सही से काम करेगा या नहीं, या फिर नोजल जाम ना हो जाए, पूरी तरह घुलेगा कि भी नहीं, तो सबसे पहले आप जार टेस्ट कर लें। ये जार टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक साफ बर्तन लेना है और उसमें 1 लीटर पानी डालना है, और वही इसमें जीरो
जीरो 5234 की 5 ग्राम मात्रा को लेना है और जो भी कीटनाशक आप उपयोग में लेने जा रहे हैं उस कीटनाशक की 1 लीटर पानी की मात्रा के हिसाब से आपको उस कीटनाशक की मात्रा लेनी है और फिर इसे अच्छी तरह घोलना है ताकि ये दोनों का मिश्रण अच्छी तरह घुल जाए। तो ये NPK और ये कीटनाशक का मिश्रण अगर पूरी तरह घुल जाए तो समझिए कि ये 100% वाटर सॉल्यूबल है। आप इसे ड्रिप या स्प्रे द्वारा आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। और वही घोल बनाते टाइम अगर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाए, मतलब कि छूने पर गर्म लगने लगे या फिर ये बनाया गया घोल फटने लग जाए, तो समझ जाइए कि इस सॉल्यूशन को फसल में उपयोग में बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इस मिश्रण को उपयोग में लेते हैं तो ये फसल में कुछ उल्टा ही रिएक्ट करेगा और फसल जलने जैसी तक समस्या देखने को मिल सकती है। तो आप इन कुछ बातों का बिल्कुल ध्यान रखें जब भी आप NPK जीरो 5234 को उपयोग में ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि NPK जीरो 5234 क्या है, इसे किसके साथ में उपयोग में लेना चाहिए और किसके साथ बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।